एथ पे कमीशन सैलरी, मोदी सरकार ने शुरू की 8वें वेतनमान पर चर्चा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बम्पर उछाल, देखें कितना होगा डा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि सरकार हर छमाही में महंगाई का औसत निकालती है, इसमें जनवरी से जून तक की गणना शामिल होती। नई दिल्ली, मीडिया सूत्रों की माने तो 8वें वेतनमान को लेकर सरकार ने अपने स्तर चर्चा शुरू कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगले साल यानी 2025 में इस नए वेतनमान को लागू भी कर दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी, खुशियों की सौगात पर लगी फाइनल मुहर। दरअसल इस साल पेश हुए केंद्रीय बजट से पहले कई सरकारी कर्मचारियों के संघ और संगठन ने केंद्र सरकार से 7वें वेतनमान को विलोपित कर 8वें वेतनमान को लागू करने की सिफारिश की थी। हालांकि बजट में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने इस अहम मांग को पूरी तरह अनदेखा कर दिया हो। दावों के मुताबिक केंद्र का वित्त मंत्रालय इसे लागू करने से पहले आंकड़े जुटा रहा है और संभव है कि इसका फायदा भी अगले साल से केंद्र द्वारा नियोजित कर्मचारी और पेंशनरों को मिलने लगे। बता दें कि जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए 1.5 साल के भीतर 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद की जा रही है। DA hike and salary increase of government employees latest updates and news। इस तरह अगर यह अगले वर्ष लागू न हो तो भी इसे 2026 तक लागू करना अनिवार्य भी होगा। कितनी बढ़ेगी सैलरी? अब सवाल उठता है कि अगर वित्त विभाग 8वें वेतन आयोग को लागू करता है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो बता दें कि महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी के लिए सरकार को फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी करेगी, जिसका सीधा असर DA की गणना में देखने को मिलेगा। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। अगर 8वां वेतनमान लागू होता है तो यह फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना हो जाएगा। मिसाल के रूप में यदि किसी एम्प्लॉय का मूल वेतन 18,000 रुपए है तो भत्तों को छोड़कर उसकी तनख्वाह होगी 18,000 बाई 2.57 इक्वल्स 46,260 रुपए। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 ये उससे अधिक होती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। MBBS कोर्स इन हिंदी इन CG, हिंदी दिवस पर CM साय का बड़ा ऐलान, अब हिंदी में भी होगी MBBS की पढ़ाई। क्या है डा? आपको बात दें कि बिना भत्तों के जब केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय हो जाती है तो इसके बाद तमाम तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है, जैसे डा ता HRA। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डा महंगाई से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दिया जाता है। DA hike and salary increase of government employees latest updates and news। इसे साल में 2 बार तय किया जाता है। पहली बार जनवरी से जून के दौरान और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए तय होता है। कब बढ़ेगा डा? यहाँ ये बताना जरूरी है कि सरकार हर छमाही में महंगाई का औसत निकालती है, इसमें जनवरी से जून तक की गणना शामिल होती। इसके बाद दूसरी छमाही में महंगाई का औसत निकाला जाता है। इस आधार पर डा में बढ़ोतरी होती है। डा हमेशा औसत महंगाई से ज्यादा होता है। फिलहाल AICPI इंडेक्स 139.4 अंक पर स्थित है, इसलिए ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि दूसरी बार 2024 में महंगाई भत्ता 3 से 4% बढ़ सकता है। डा में बढ़ोतरी के बाद ता उसी आधार पर बढ़ता है। डा में बढ़ोतरी ता से भी लिंक्ड है। इसी तरह गृह भाड़ा भत्ता यानी HRA भी तय होता है। सभी भत्ते कैलकुलेट होने पर केंद्रीय कर्मचारी की मंथली सैलरी तैयार होती है।